नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोबल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएं, वीडियो बनाकर बताइए। तो बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी के अंतर्गत फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटी सी डायरी मिलती है फाइनल लेसन प्लान की कॉलेज से। सबसे पहले आपको छात्र अध्यापिका का या फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। उसके बाद वर्ग लिखना है कि भाई आर्ट से हो, कला से हो, साइंस से हो या फिर कौन से वर्ग से हो। रोल नंबर लिखना है। उसके बाद अध्यापन अभ्यास विषय, आपकी जो विषय है वो भूगोल है या फिर इतिहास है या फिर भौतिक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है। आपकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है। शिक्षण विषय फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड पे है, कौन सी आपकी सब्जेक्ट है। शिक्षण विषय भूगोल है या फिर इतिहास है या फिर राजनीति विज्ञान, कोई सी भी है जो भी लिखना है। तो सबसे पहला जो पृष्ठ है वो पेज आपको खाली छोड़ देना है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि आप जब भी वार्षिक पाठ योजना बनाओ, फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी बनाओ, तब अपने सर से ज़रूर पूछ लेना। क्योंकि कई साथी क्या करते हैं, जैसे किसी ने टॉपिक बना लिया गति के नियम, मान लीजिए भौतिक विज्ञान में गति के नियम टॉपिक बना लिया, तो दूसरा भी गति के नियम भी बना लेता है। फिर दोनों के सेम सेम टॉपिक हो जाते हैं, तो सेम टॉपिक हो जाते हैं, तो उसके लिए गलत हो जाता है फिर। तो सेम सेम टॉपिक नहीं लेना है। अपने जो टीचर से पूछना है कि सर मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, तो ये टॉपिक और किसी ने तो नहीं लिया है, तो अपने जो टीचर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक लेना होगा। फिर उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपकी जो भी इंटर्नशिप में जो भी स्कूल मिली है आपको उसका नाम लिखना है। दिनांक लिखनी है। उसके बाद विषय लिखना है। विषय है यहाँ पे भूगोल, कालांश है फर्स्ट, कक्षा है 6, प्रकरण है अंतरिक्ष खोज, समयावधि है 30 से 40 मिनट। तो दोस्तों, आपको आपकी सब्जेक्ट अगर भूगोल नहीं है तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देख लेना वीडियो में कि किस तरह से आपको वार्षिक पाठ योजना बनानी है। टॉपिक आपको आपके टीचर ही देंगे कि आपको किस टॉपिक पर वार्षिक पाठ योजना बनानी है, या फिर आप पहले बता दीजिए अपने सर को कि सर हम इस टॉपिक पे वार्षिक पाठ योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष खोज। उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन सहित ज्ञानात्मक, विद्यार्थी भारत, यूनान तथा विश्व के अन्य भागों के अंतरिक्ष की खोज का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारत, यूनान तथा विश्व के अन्य भागों में अंतरिक्ष की खोज को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी प्राचीन समय में हुई अंतरिक्ष खोज के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में अंतरिक्ष खोज के संबंध में सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अभिरुचि, विद्यार्थी प्राचीन समय में हुई अंतरिक्ष खोज के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सौर मंडल के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आ रहा है ये सौर मंडल, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे प्रकरण अंतरिक्ष खोज है, तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान में भी अंतरिक्ष खोज ही आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए विद्यार्थी अंतरिक्ष खोज के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। तो ये आप सुधार लेना अगर आप यही टॉपिक लेते हो भूगोल में, और फिर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आपके जो भी विषय है उस सब्जेक्ट। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसके अंदर आपका जो प्रकरण है वो निकालना होता है लास्ट के क्वेश्चन में। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाली आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। उक्त सभी उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ये सभी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित है। अच्छा, तो बच्चों आज हम अंतरिक्ष खोज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु आता है। पहला शिक्षण बिंदु है अंतरिक्ष खोज मिस्र व चीन। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पिरामिड का चित्र दिखाते हुए, यह चित्र किसका है? पिरामिड का। पिरामिड कहाँ बनाए जाते हैं? मिस्र में। पिरामिड अंतरिक्ष खोज में किस प्रकार सहायक रहे हैं? छात्र अध्यापिका कथन। प्राचीन काल में खगोलीय खोज विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से भी पहले स्थापित हुआ। वर्तमान प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि पिरामिडों का निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया था। सीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सिद्ध में होना इस
मत की पुष्टि करता है। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी से आंकी गई है। वैज्ञानिकों का विचार है कि दुनिया की सर्वप्रथम तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में तैयार हुई। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं, सीजा का पिरामिड किस तारे की सिद्ध में है? ध्रुव तारे की। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत कब मानी जाती है? ईसा पूर्व शताब्दी। दोस्तों यहाँ पे 5 कॉलम बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक कॉलम बन गया शिक्षण बिंदु का, एक कॉलम बन गया छात्र अध्यापिका क्रियाएं का, एक विद्यार्थी क्रिया या शिक्षार्थी क्रिया, शिक्षार्थी, तो वो उसका बनेगा एक कॉलम। और उसके बाद विधि प्रविधि का बनेगा एक कॉलम, एक कॉलम श्यामपट्ट सार का बनेगा। तो विधि प्रविधि में जैसे प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, व्याख्या करेंगे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। और कक्षा उपयोगी सामग्री है वो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, ये सभी है। तो इस तरह से आपको श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है यूनान में अंतरिक्ष की खोज। विकासात्मक प्रश्न, भारत के बाहर प्राचीन काल में कौन कौन सी मुख्य सभ्यताएं विकसित हुई है? मिस्र की, यूनान की। यूनान के समय पर कौन कौन से महान विद्वान हुए? प्लूटो। इन विद्वानों का खगोलीय विकास में क्या योगदान रहा? निरुत्तर। छात्राध्यापिका कथन, यूनान में 4वीं शताब्दी से खगोलीय ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। यूनान के महान विचारक और दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु तथा उनके बाद ईस्वी सन की 1वीं सदी में टोलेमी ने भी पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए यह बताया कि ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं शताब्दी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। ईसा पूर्व शताब्दी में इराटोस्थेनेस ने पृथ्वी की परिधि का सही आकलन किया। इसके बाद बोध प्रश्न करने, यूनान में खगोलीय ज्ञान विज्ञान का विकास कब होने लगा? 4वीं शताब्दी में। टोलेमी का पृथ्वी के संबंध में क्या विचार था? ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद वही विधि प्रविधि और सहायक सामग्री आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद अगला जो शिक्षण बिंदु है तीसरा, भारत में अंतरिक्ष की खोज। विकासात्मक प्रश्न, विश्व का देश जो प्रारंभ से ही ज्ञान विज्ञान में अग्रणी रहा है कौन सा है? भारत। प्राचीन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और खगोलविद कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की क्या प्रमुख खोज थी? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन, भारत के प्रमुख खगोलविद आर्यभट्ट का मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि तारे उदय एवं अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताए। उन्होंने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया, जो सही है। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। दूसरे विद्वान भास्कराचार्य मानते थे कि पृथ्वी गोल है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट है कि भारत में बहुत पहले ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिभ्रमण आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न करने, प्राचीन भारतीय खगोलविदों के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम किसने और किस नाम पर रखा गया? आर्यभट्ट। इसके बाद विधि प्रविधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, और आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने, लास्ट में गीजा का महान पिरामिड किसकी सिद्ध में है? ऑप्शन देने हैं 4, इनमें से एक को टिक करना है। यूनान में महान दार्शनिक खालिस्तान हुए थे। पृथ्वी का आकार आयताकार है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण क्यों किया गया था? प्राचीन भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का क्या कारण माना था? इसके बाद आपको लास्ट में गृह कार्य प्रश्न देना है, एक आर्यभट्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपकी जो भी कमियां होगी वो पर्यवेक्षक टिप्पणी करेंगे। यहाँ पे जो कमियां, आपको टॉपिक लेना है जो इजी लेना है, क्लास के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे टॉपिक लिया है, ये कक्षा 6 के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत ही कठिन टॉपिक है, तो आपको अपने अनुसार लेना है, इजी टॉपिक लेना है। वहाँ पे वार्षिक लेसन प्लान में प्रस्तुत करने समय कोई भी समस्या ना हो, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सको, इस तरह का टॉपिक लेना है। और टॉपिक लेते समय अपने सर से एक बार ज़रूर पूछे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।